नमस्ते, मैं हूं दोस्तों धनराज ग्रासिया। आज एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूं जिसका कपास का खेत में मैं खड़ा हूं और कपास का जो पौधा है जो गर्मी में के समय यानी मई जून के महीने में इसकी बुवाई की जाती है और उसका तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए और काली और दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है और 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में इसको वर्षा की भी ज़रूरत रहती है। साथ ही कपास का पौधा होता है और उसको कपास के पौधे को तापमान जलवायु अच्छी होनी चाहिए। जहाँ पर जलवायु अच्छी होगी तो इसकी फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। इस प्रकार की जो इसका एक डोडी बनती है और इसके अंदर कपास होता है और कपास की जो रुई से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और इससे पूरा एक उद्योग स्थापित होता है और उससे जो बीज होते हैं उससे पशु के आहार के में भी उपयोग में लिया जाता है। और पूरे भारत की बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद, तेलंगाना जैसे राज्यों में कपास की भारी मात्रा में खेती की जाती है और इनकी जो धागा मिल की जो कारखाने हैं इनकी इन राज्यों के आसपास ही स्थापित होते हैं और इससे सीधा किसानों को आय में वृद्धि होती है और इसे मुद्रादायनी फसल कहते हैं। और इसका कपास का उपनाम सफ़ेद सोना कहा जाता है। और आपको बता दूं कि जो भारत के जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उन्होंने भी कपास की रुई से जो धागा बनाते और उस धागे से एक चरखा के माध्यम से कपड़ा बुना जाता था। तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी कपास का बहुत बड़ा योगदान है और पूरी अर्थव्यवस्था में और भारत के लोगों का कपास के साथ बहुत बड़ा जुड़ाव है। और कई ऐसे सभ्यताएं हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, आयड जैसे स्थानों पर कपास के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।